ये साल 2009 की सच्ची घटना है। जिस दिन नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपने रॉकेट गिराए थे, उसी दिन अपने यहाँ ग्वालियर में दो वैज्ञानिकों ने अपने एक साथी वैज्ञानिक की बलि लेने की कोशिश की। उनका मानना था कि इससे उनका प्रमोशन हो जाएगा। तांत्रिक और अघोरी पहले भी बलि देते रहे हैं, पर वैज्ञानिकों का इस क्षेत्र में आगमन पहली बार हुआ। ऐसे वैज्ञानिक होंगे तो इसरो उपग्रह छोड़ने की उल्टी गिनती प्रक्षेपण स्थल से नहीं बल्कि किसी सुदूर कंदरा से करेगा। ग्वालियर के महान वैज्ञानिकों को लगा होगा कि चांद पर पानी हमारे चंद्रयान ने खोजा, लेकिन आगे का श्रेय नासा ले जाएगा, तो हमें उससे भी बड़ा कोई काम करके दिखाना चाहिए। उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि हजारों साल से अपने यहाँ बलि देने की परंपरा है। कहा जाता है कि कोई बड़ी चीज हासिल करनी हो तो छोटी वस्तुओं की बलि चढ़ा देनी चाहिए। अफसर लोग पत्नी के जेवरों के लिए अपनी ईमानदारी की बलि चढ़ा देते हैं। उद्योगपति नए कारखाने की जमीन के लिए 1000-2000 किसानों की जमीनों की बलि ले लेते हैं। जनता के नुमाइंदे जनता की भलाई के लिए बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही इन वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रमोशन के लिए साथी वैज्ञानिक के हाथ की नसें काट दी। देश में जब से अध्यात्म के चैनल और मोतियों की माला लटकाए बाबा और गुरु प्रकट हुए हैं, तब से ये तो मान ही लिया गया है कि हर बीमारी का इलाज किसी न किसी श्लोक में है। जहां स्कूल 21 लाख हों और धर्म स्थल 24 लाख, वहां वैज्ञानिक की बलि की कोशिश क्या अजूबा है। हम अध्यात्म, योग, मंत्र, तंत्र, जाप, साधना, इन सब के विश्व गुरु हैं। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स से क्या लेना देना। ये सब स्थूल सांसारिक विषय हैं। यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी मुफ्त लगाई जाती है, पर योग गुरुओं के पंडालों में जाने के लिए टिकट लगता है। विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की बलि तो रोज ही दी जाती है। चंद्रमा पर पानी मिल गया, अगर ऑक्सीजन भी मिल जाए तो हिमालय की किसी गुफा का कोई हठ योगी किसी चैनल पर आकर बता देगा कि ये सब फिजूल है, हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले ही ये खोज कर ली थी। सब कुछ तो हमारे यहाँ पहले ही हो चुका है। हम घोषित कर चुके हैं कि पुष्पक विमान से लेकर प्रक्षेपास्त्र तक सारी खोज हजारों साल पहले हो चुकी है, और आज जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ धोखा है। सारे नोबेल पुरस्कार लायक आविष्कार हमारे पूर्वज कर चुके थे। हम तो इतना आगे पहुंच चुके थे कि लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते थे। ये अल्ट्रासाउंड तो आज आया है। अमेरिका ने जब रंग भेद सीखा, उससे हजारों साल पहले हम छुआछूत का निर्माण कर चुके थे। कारपोरेट जगत ने दिमागों की बोली लगाना अब शुरू किया है। हमारे आचार्य उससे हजारों साल पहले ही योग्य का अंगूठा काटकर अपनी कला का सफल प्रदर्शन कर चुके थे। ऐसा क्या है जो हमने पहले ही नहीं कर लिया। नासा अब ग्रह ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ सड़क पर बोरी बिछाकर बैठा ज्योतिषी सिर्फ 11 रुपए में ग्रहों की शांति का उपाय बता देता है। लोग पड़ोसी का बेटा मर जाए इसके लिए जाप करवा सकते हैं, तो अपने प्रमोशन के लिए साथी की बलि क्यों नहीं दे सकते। वैज्ञानिक विश्व गुरु की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने साथी की बलि लेने की कोशिश क्षुद्र स्वार्थों के कारण नहीं बल्कि विश्व कल्याण की भावना से की होगी। अब तो यह होना चाहिए कि वैज्ञानिकों को भी काले कपड़े दे दिए जाएं और शोध संस्थानों में हवन की वेदियां स्थापित कर दी जाएं, जहां वैज्ञानिक विज्ञान की बलि लें। हो सकता है इनके प्रताप से आने वाले समय में हवन कुंड से ही सीधे सैटेलाइट और मिसाइल छोड़े जा सके। मानवता, ईमानदारी, सत्य और नैतिकता की बलि देकर हमने इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि किसी मजदूर को उसका हक मांगने पर अदालत का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या करना है विज्ञान का। अच्छा है ये वैज्ञानिक उसकी बलि चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं।